नमस्कार। आज का जो विषय है, ना नास्तिक ना आस्तिक, जो बढ़िया है वो है वास्तविक। वास्तविक व्यक्ति ही हर एक के अंदर ट्रुथ को पहचानता है, अच्छे गुणों को अपनाता है, दया प्रेम करुणा का भाव हर एक के साथ रखता है। भगवान गौतम बुद्ध ने जो कहा है अपनी परिभाषा में कि ना तो आस्तिक बढ़िया है ना नास्तिक बढ़िया है, लेकिन जो वास्तविक है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। जो जहाँ से भी अच्छा मिले उसको अपना ले, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। वो किसी व्यक्ति के गुणों को अपना ले, जिसके अच्छे गुण है उसे ले ले। जो देवी देवताओं के जो गुण है उनको अपना ले, जो अच्छे गुण हैं। कहीं से जो विचार मिले उसको अपना ले, किसी भी धर्म में जो अच्छी बात मिले उसको अपना ले, वही वास्तविक धर्म है। अब भगवान गौतम बुद्ध को और भगवान महावीर को यहाँ हिंदुस्तान में नास्तिकता में रख दिया गया है। यानी जो लोग वेदों को पसंद नहीं करते या वेदों के विरोधी माने जाते हैं, उनको नास्तिकता में उसको उनको रख दिया गया। जबकि भगवान गौतम बुद्ध वेदों के विरोधी नहीं थे, वो वेदों में कुछ बातों के विरोधी थे। जैसे उन्होंने जो बलि प्रथा थी उस टाइम, ये पुरोहित लोग जो बकरियां गाय भैंस इन सब की बलियां दिया करते थे अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि हम बीमार ना हो, ठीक ना हो। तो भगवान गौतम बुद्ध ने उनका विरोध करा, दासी प्रथा का विरोध करा। जहाँ जहाँ बलि दी जाती थी वहाँ वहाँ भगवान गौतम बुद्ध अड़ जाते थे कि पहले आपको मेरे को काटना पड़ेगा। तो वो जो राजा होता था स्टेट का, वो सोचता था, डर भी जाता था। इस तरह कर करके हिंदुस्तानी नहीं कई जगह भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए, राजा लोग भी पूरे शिष्य उनके फॉलोअर बन गए, और धीरे धीरे करके इस धर्म को पूरे विश्व में फैलाया। भगवान गौतम बुद्ध ही पहले वो धार्मिक वैज्ञानिक गुरु हैं पहले, जिनका रिकॉर्ड है और जिसकी बात को पूरा विश्व मानता है, और उनके उदाहरण और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं हर जगह। चाहे वो साइंटिफिक वे हो, चाहे वो किसी स्कूल में पढ़ाई में हो, पीएचडी में हो, उनकी बातों को हर जगह रखा जाता है, क्योंकि वो एकदम सटीक हैं, साइंटिफिक हैं और प्रैक्टिकल हैं। तो ऐसी जो चीज़ है, ऐसा जो धर्म है, ऐसी जो शिक्षा है, उसको नास्तिकता यहाँ हिंदुस्तान में रखा गया है, और कहीं नहीं, पूरा विश्व भगवान गौतम बुद्ध को मानता है। जो आज पहचान है पूरे विश्व में हिंदुस्तान की, भारत की, भगवान गौतम बुद्ध की वजह से, महावीर की वजह से, विवेकानंद की वजह से और महात्मा गांधी की वजह से, इन लोगों की वजह से है। तो उन लोगों को यहाँ पे सिर्फ इंडिया में नास्तिकता में उन पर रखा गया है, और फिर ये कह देते हैं कि जो दया प्रेम करुणा की बात करते हैं वो युद्ध में कैसे लड़ेंगे। फिर ये बिल्कुल नासमझी वाली बात भी रख देते हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ बुद्धिज्म है, यानी चाइना में बुद्धिज्म में भगवान को नहीं मानते। चाइना कितना प्रोग्रेस कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे है। जापान हर क्षेत्र में आगे है, थाईलैंड और कई जो देश हैं वो हमसे कई आगे हैं। लेकिन हमारा देश सिर्फ जातियों में बट गया है। यहाँ पर एक दूसरे की टांग खींची जाती है। यहाँ पर उस प्रोग्रेस को नहीं किया जा सकता, जो डेवलपमेंट को नहीं किया जा सकता जो दूसरे देशों में होता है। उसकी वजह है कि यहाँ पर एक दूसरे को टांग खींचना और एक दूसरे को नीचे दिखाना। भगवान गौतम बुद्ध ऐसे एक नहीं और भी उदाहरण दिए। एक गांव में वो गए थे, अचानक उस गांव के लोग बहुत परेशान थे, भयभीत थे, और क्योंकि वहाँ पर उस गांव में एक बहुत बड़ा जहरीला सांप था जो आते जाते राहगीर को काटता था, डसता था। लोग बहुत डरे हुए थे। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध उस गांव में पहुँचे। उन सब लोगों ने भगवान गौतम बुद्ध को बताई बात कि भगवान हमारे गांव में ऐसी सी बात है, हम उससे बहुत परेशान हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा आप चिंता ना करो, मैं उससे जाके मिलता हूँ।
भगवान गौतम बुद्ध के पास गए। उसने भगवान गौतम बुद्ध को भी डसने की सोची, डराने की सोची, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध तो भगवान थे, क्योंकि वो तो प्रत्येक जीव से प्रेम करते थे, प्रत्येक प्रकृति से, जीव से, मनुष्य से। धीरे धीरे करके जो उनको फुंकार मार रहा था फन उठाकर, वो समझ गए कि ये कोई अच्छा पुरुष है, सिद्ध पुरुष है। वो नीचे बैठ गया और भगवान गौतम बुद्ध की बातों को सुनने लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि तू क्यों लोगों को परेशान करता है? तो ये मालूम होना चाहिए कि जो तेरी इस लाइफ में ये हालत जो है तेरे पूर्व जन्मों कर्मों के वजह से है, और फिर तो दोबारा से वही अपना कर्म कर रहा है। तो अच्छे कर्म कर, लोगों के प्रति दया रख, करुणा रख, प्रेम रख, और इस बात का ध्यान रखना, जब भी कोई तुम्हारे पर अटैक करे, आक्रमण करे, तो तुम्हें डिफेंड भी करना है, मतलब फुंकार मारनी है। उसने भगवान गौतम बुद्ध की बातों को गौर से सुना। अब उसने लोगों को काटना बंद कर दिया, लोगों को फुंकार मारना बंद कर दिया, लोगों को डराना बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि बच्चे उसके पत्थर मारते, कोई डंडा मारते, कोई उसके पूंछ को खींचता। इस तरह करके लोग उसे बहुत ज़्यादा तंग करने लगे। वो बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में हो गया। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध फिर उस गांव से निकले। उन्होंने रास्ते में उसी सांप को पहचान लिया। उन्होंने कहा, यार तो वही है, तेरी ऐसी हालत कैसे हुई? उसने कहा कि प्रभु, जो शिक्षा आपने दी थी, मैं उसी शिक्षा का पालन करता हूँ। और ये यहाँ जो बच्चे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो कोई मेरे पूंछ खींचता है, कोई मेरे पत्थर मारता है, कोई कुछ करता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि तू एक बात भूल गया। मैंने तुझे ये कहा था कि तेरे पे कोई आक्रमण करे तो तुझे अपना को डिफेंड भी करना है, फुंकार भी मारनी है। फिर उसको बात समझ में आई। उसने दूसरे दिन से जो कोई उसे तंग करता, कोई उस पर पत्थर फेंकता, वो फुंकार मार देता। अब लोग उसे डरने लगे। अब ना तो लोग उसको कुछ कहते, ना वो लोगों को कुछ करता। अब शांति से इस गांव में शांति का माहौल बन गया था। तो इस तरह की शिक्षाएं भगवान गौतम बुद्ध की थी। बहुत सारे राजा भी उनके पास आते थे जो उनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे, लेकिन वो कहते थे कि हम तो आपकी शिक्षाओं से प्रभावित हैं, लेकिन जो राज्य में जो गड़बड़ लोग हैं उनके को पनिशमेंट देना नहीं देना है। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे कि उनको पनिशमेंट देना है, तुम एक राज्य चला रहे हो, लेकिन तुम उनके लिए, उनको तो पनिशमेंट देना है, लेकिन उनके लिए अंदर क्या भाव रख रहे हो ये तुम पर निर्भर करता है। पनिशमेंट जरूर देना है, लेकिन उनके लिए अंदर से भाव आपका बढ़िया होना चाहिए। तो इस तरह की जो शिक्षाओं का था उसको यहाँ पे विरोध करते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन यही जो उन्होंने बताया कि असली चीज़ ना आस्तिक ना नास्तिक, वास्तविक सबसे ज़्यादा बढ़िया है। वास्तविक ही वो आदमी है जो हर एक अंदर अपना आप को देखता है और प्रत्येक को अपना अंदर देखता है और खुश भी रहता है और स्वस्थ भी रहता है।